हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिंग फार्मासिस्ट। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो एग्ज़ाम्स हम लोग दे सकते हैं फॉर एडमिशन इनटू बी फार्मेसी। बी फार्म में एडमिशन के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं इंडिया में जिनको हम लोग दे सकते हैं आफ्टर 12। ठीक है, तो इस वीडियो का मोटो है जो स्टूडेंट्स आफ्टर 12 पास करने के बाद सोच रहे हैं कि मैं किस में एडमिशन लूँ, एंड उन्होंने सोचा है कि बी फार्मेसी इज फॉर आवर चॉइस एंड बी फार्मेसी इज ऑप्शन, क्योंकि उनको पता नहीं रहता हम लोगों को इंडिया में कौन कौन से ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनको हम लोग दे सकते हैं एंड जिनको देखे हम लोग इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हैं बी फार्मेसी में। हम लोग के पास जो मिनिमम एक बेस नॉलेज रहता है वो है कि नीट एग्जाम। नीट एग्जाम के बारे में हम सबको पता है क्योंकि उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन लेते हैं 11-12 + 2 लेवल से या फिर उससे पहले से, तो उसके बारे में हम लोग को आइडिया रहता है कि हाँ एक नीट करके एग्जाम होते हैं यानी नीट एग्जाम को हम लोग दे के नॉर्मली एमबीबीएस या फिर बीडीएस में एडमिशन लेते हैं एंड इसके थ्रू बीएससी नर्सिंग एज वेल एज बी फार्म में भी एडमिशन हो जाता है कहीं कहीं पे, राइट। उसी को लेकर आज का हमारा ये वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला, जैसे कि मैंने बताया, द फर्स्ट एग्जाम इज नीट यूजी। नीट एग्जाम जो होता है, नीट के बारे में मैंने बता दिया। नीट एग्जाम को आप लोग दे सकते हो, एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, ऑल इंडिया बेस्ड एग्जाम है। सो नीट एग्जाम को देकर आप लोग इंडिया के जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस है उनमें से बहुत सारे कॉलेजेस नीट के एग्जाम के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है वो है सीयूईटी यूजी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर यूजी, मतलब अंडर ग्रेजुएट। इस एग्जाम को देकर आप लोग इंडिया के जो टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है एज वेल एज सम स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एंड सम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हो। इसका फॉर्म फिलअप फिलहाल चल रहा है, इसका जो प्रोसेस है फुल, तो आप लोग जाके देख सकते हो। मैंने रिलेटेड वीडियो बना रखा है एंड आप लोग यूट्यूब पे भी जाके भी देख सकते हो इसके बारे में। इसके बाद हमारा है यूपीएसडब्ल्यू। यूपीएसडब्ल्यू जो होता है ये उत्तर प्रदेश के जो स्टेट लेवल का काउंसलिंग होता है, स्पेशली जो यूपी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसके काउंसलिंग के थ्रू या फिर इसके एग्जाम के काउंसलिंग के थ्रू आप लोग यूपी के जो डिफरेंट कॉलेजेस है, स्पेशली जो एकेटीयू के अंडर जितने भी कॉलेज है उनमें एडमिशन ले सकते हो। इसके बाद है एमएससीटी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जाम इन इंडिया। एमएससीटी एग्जाम जो होते हैं महाराष्ट्र के स्टेट एंट्रेंस टेस्ट और महाराष्ट्र के स्टेट बोर्ड के एग्जाम होते हैं। महाराष्ट्र के अंडर जितने भी गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है इंक्लूडिंग द डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, उसमें इसी के थ्रू एडमिशन होते हैं फॉर बी फार्मेसी। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इसमें सारे ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स कैन पार्टिसिपेट। इसके बाद हमारा आता है WBJE, वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये वेस्ट बंगाल का जॉइंट एग्जाम होता है। इसको देकर आप लोग वेस्ट बंगाल के जो डिफरेंट कॉलेजेस है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट उनमें एडमिशन ले सकते हो बी फार्मेसी में। इसको भी सभी स्टूडेंट्स देखते हैं ऑल इंडिया बेस पे। अब देयर इज अ कंडीशन, कुछ स्टेट्स के लिए जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं वो उस स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि WBJE है, OGEE है, कर्नाटका का जेई है। इनमें बाहर के स्टूडेंट सिर्फ प्राइवेट में एंटर कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट में नहीं होगा। MHT CET और सम गुजरात CET, इनमें जो है इनमें सभी लोग एडमिशन ले सकते हैं, बाहर के स्टूडेंट्स भी इनमें गवर्नमेंट में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, नॉट ओनली प्राइवेट। इसके बाद हमारा है KCET, जैसे कि मैंने बताया कर्नाटका का स्टेट एंट्रेंस टेस्ट, कर्नाटका के लिए ये सिमिलर होगा। ओके, हर स्टेट के लिए एक होगा, कुछ स्टेट्स को छोड़ के जो बहुत रेयर है, जो लोग डायरेक्ट काउंसलिंग करते हैं, कोई एग्जाम नहीं लेते, बाकी सभी एग्जाम लेते हैं स्पेशली बी फार्म के लिए। ओके, नॉट ओनली बी फार्म, ऑल द बैचलर्स डिग्रीज के लिए। देन KCET हो गया। देन हमारा गुजरात CET है। गुजरात का CET भी बहुत फेमस है, ऑल इंडिया बेस पे एडमिशन लेते हैं, इसीलिए MHT CET एंड गुजरात CET, इन दोनों को एग्जाम को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हो। इसके बाद है CGPPHT, ये छत्तीसगढ़ के जो स्टेट लेवल का काउंसलिंग है, वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटीज़ एंड प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा, राइट। उसके बाद है OGEE, ओडिशा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सिमिलर है उड़ीसा के लिए। उसके बाद है हमारा TSN-AP AMCT, ये जो है ये आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना जो स्टेट्स है इनमें एडमिशन के लिए इनका स्टेट लेवल का एग्जाम होता है। एडमिशन के लिए आप दे सकते हो अगर आप यहाँ पे एडमिशन चाहते हो तो। ओके, उसके बाद है KEAM, ये जो एग्जाम है ये केरला के जो स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन बोर्ड है, ये उसी के थ्रू होता है, केरला के जो डिफरेंट कॉलेजेस है एंड स्टेट्स यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए। ओके, उसके बाद है UKSET, जो एग्जाम होता है फॉर उत्तराखंड स्टेट एंट्रेंस टेस्ट, उत्तराखंड में डिफरेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको ये वाला एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद हमारा RUHS, ये राजस्थान के जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, मेडिकल हेल्थ साइंस के लिए राजस्थान के जो बोर्ड है, यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको ये वाला एग्जाम देना पड़ेगा राजस्थान में एडमिशन के लिए। इसके बाद है PTU, ये पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो होता है या फिर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। PTU में के अंडर जितने भी कॉलेजेस है या फिर जो यूनिवर्सिटी है, एडमिशन के लिए आपको PTU का जो एग्जाम है वो देना पड़ेगा। ये जितने भी सारे मैंने बताया ये सेंट्रल लेवल का हो गया और स्टेट लेवल का एडमिशन एग्जाम्स हो गया। अभी कुछ ऐसे एग्जाम्स के बारे में बताऊंगा जो एक्चुअली में बहुत फेमस है, इंस्टीट्यूट खुद इन सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करते हैं, ठीक है, जिनमें से कुछ प्राइवेट है, कुछ गवर्नमेंट है। जैसे कि सबसे पहले है बिट्सेट जो एग्जाम होता है वो बिट्स जो कॉलेज है, बिरला इंस्टीट्यूट, यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको बिट्सेट एग्जाम देना पड़ेगा। बिट्स के बारे में, बिट्स इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फेमस इंस्टीट्यूट इन इंडिया। उसके बाद है BVCET, ठीक है, भारतीय विद्यापीठ का इंट्रेंस टेस्ट होता है फॉर पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी में एडमिशन के लिए।
इसके बाद है MET, मणिपाल का एंट्रेंस टेस्ट, मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, एडमिशन के लिए आपको MET देना पड़ेगा। नेक्स्ट है JSS CT, JSS में एडमिशन के लिए वहाँ पे एंटर करने के लिए आपको JSS CT देना पड़ेगा। 2 कैंपस है JSS का, ऊटी एंड माइजोर। इसके बाद है PET जो एग्जाम होता है वो पंजाब यूनिवर्सिटी जो है चंडीगढ़ में, पंजाब यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया में एंड गवर्नमेंट है, यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको जो PET एग्जाम है वो देना पड़ेगा। इसके बाद है BIT CT, जो BIT मिश्रा कॉलेज है रांची में, BIT में एडमिशन के लिए आपको BIT का जो सेट एग्जाम है ये देना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे प्राइवेट का इंस्टीट्यूट है, LPU के लिए एग्जाम होते हैं, LPU NST, फिर एमिटी यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। जो अच्छे अच्छे टॉप रैंक के कॉलेजेस है इंडिया में, स्पेशली प्राइवेट कॉलेज, उनका सभी का एक अलग टेस्ट है इंस्टीट्यूट लेवल का, एंड ऑल्सो वो लोग नीट का भी स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, एज वेल एज वो डायरेक्ट एडमिशन भी ले लेते हैं। तो अगर आप लोग डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू जाना चाहते हो तो आप लोग कॉलेज लेवल पे बात कर सकते हो डायरेक्ट, नहीं तो जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स के मैंने बताया ये सारे प्राइवेट के बारे में, इनको आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इनको दोगे तो 2 फायदा है, एक तो यहाँ पे आप एक स्कोर, एक मेरिट के बेस पे जा रहे हो, ठीक है, तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, आपका फीस लो होगा। ये दो बहुत अच्छे फैक्टर काम करता है अगर आप लोग स्कोर के थ्रू या फिर एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेते हो। ठीक है, बाकी दिस इज टोटली अप टू यू, आप कैसे एडमिशन लोगे, लेकिन गवर्नमेंट के जितने भी मैंने बताया ये सारा एग्जाम्स आप लोग इनके बारे में डिटेल्स देख सकते हो गूगल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द अपडेट्स। लाइक कमेंट शेयर सबके साथ शेयर कर दो वीडियो, ताकि सभी जो लोग 12 पास किए हैं, B.Pharm में एडमिशन ढूंढ रहे हैं लेकिन नीट के बेसिस पे बस बैठे हैं कि नीट देंगे और एडमिशन ले लेंगे, उनको ये बताओ कि इतने सारे एग्जाम्स होते हैं इंडिया में, हर स्टेट के लिए अलग से काउंसलिंग होता है, एग्जाम होता है, सेंट्रल लेवल के लिए 2-3 एग्जाम होते हैं, एंड बहुत सारे बेस्ट कॉलेज का खुद का टेस्ट होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।